हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत के इतिहास से यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज जो कि भारत के इतिहास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पर आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का भारत के इतिहास से जो अक्षर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेरोडोटस को, जो कि इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतिहास के जनक आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो आपका प्रागैतिहासिक काल, जो कि इस काल में आपका लिखित साक्ष्य, जो कि लिखे हुए साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए आपका प्रागैतिहासिक काल में। तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है? तो आपका वह काल है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि इसका आद्य ऐतिहासिक काल में जो कि लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो यह आपके आद्य ऐतिहासिक काल में जो कि यह साक्ष्य मिला हो, जो कि लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, आपका ऐतिहासिक काल जिसमें आपका लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, आपका ऐतिहासिक काल जिसमें इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार के प्रयोग किए गए हैं? तो आपका लोहा, पत्थर, लकड़ी, अड्डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्थर। तो पाषाण काल में आपके पत्थर के हथियार यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाषाण काल में आपके पत्थर के जो कि इस प्रकार के हथियार जो कि प्रयोग में लाए गए हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पाषाण काल में इसका उपयोग जो कि हथियार के रूप में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आग की खोज किस काल में हुई है? तो पूरा पाषाण, नव पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल, या ताम्र पाषाण काल में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। तो आग की खोज आपके कौन सी काल में जो कि खोज की गई है? तो आपके पूरा पाषाण काल में जो कि आग की खोज की गई है, जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखें। तो पूरा पाषाण काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ है? तो आपका मध्य पाषाण काल में जो कि अंत्येष्टि कार्यक्रम जो कि इस काल में मध्य पाषाण काल में शुरू किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में मनुष्य स्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे? तो आपका नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या सभी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नव पाषाण काल में, जो कि इस काल में, नव पाषाण काल में, जो कि मनुष्य आपके स्थायी रूप से आवास बनाकर, घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिए थे नव पाषाण काल में, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली खेती 7000 BC में सुलेमान और आपके किरथर पहाड़ी के बीच किसकी हुई थी? तो आपके धान, जौ, गेहूँ। तो इसका बी और सी सही आंसर हो जाएगा, जौ और गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी पहली खेती 7000 BC में जो कि सुलेमान और खिरतर पहाड़ी, याद रखिएगा, सुलेमान और खिरतर पहाड़ी के बीच आपका यहाँ पे जौ और गेहूँ की जो कि इसकी खेती की गई है। तो इसका आपका बी और सी याद रखिएगा, जौ और गेहूँ की जो कि आपके सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच के स्टार्ट किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की खोज किस काल में हुई है? तो मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, या डी है इनमें से कोई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो तांबे की खोज आपके ताम्र पाषाण काल में हुई है, तो याद रखिएगा। तांबे की आपका इसे भी याद करते हैं, स्टार्टिंग में ता है और स्टार्टिंग में भी ता है। तो ऐसे करके आपको शॉर्टकट में याद कर सकते। तांबा की खोज आपके ताम्र पाषाण काल में हुई है। तो ता से ता ऐसे रिलेटेड याद करके स्टार्टिंग में है, तो ऐसे करके याद सकते हैं, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक, या उत्तर ऐतिहासिक।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, तो सिंधु सभ्यता आपका किससे संबंधित है, तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता इससे संबंधित है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो शिलालेख, पकी मिट्टी की आपके मोहरों पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या डी है इनमें से सभी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्की जो पका हुआ मिट्टी की मोहरा पर अंकित लेख, जो कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो कि माध्यम है, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से जो कि प्रमुख स्रोत है जानकारी के। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। डेट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी रेलवे में, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो इसका बी ऑप्शन आप याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750। डेट को याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किया गया था, तो आपका सलखड़ी, यह जो कि आपका सिलखड़ी, इस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्रा में जो कि इसके निर्माण मुख्य रूप से किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये भी कई बार पूछा गया, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था, तो याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसे पशुपालन, शिकार, कृषि, ये सब आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लोगों का मुख्य व्यवसाय नहीं था, बाकी व्यापार इन लोग का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा या कालीबंगा, घग्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा आपके रावी से सुमेलित होता है, और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु में है, ये भी आपका सुमेलित है, और लोथल आपके भोग में, ये भी सुमेलित है, और कालीबंगा आपके घग्गर में, जो कि यहाँ चारों आपके ABCD और 1 2 3 4 ये आपका रिलेटेड है, सभी सही सुमेलित है, याद रखिएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4 बाकी सभी आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में जो सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार, जहाँ लोग उस समय वहाँ स्नान करते थे, जो स्नानागार पाया गया है आपके मोहनजोदड़ो में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल से नित्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हो? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ से मोहनजोदड़ो से अब इस स्थल से जो कि नित्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो डेट आपके जगह को याद रखिए, जो कि नित्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपके लोथल में स्थित है, यह बंदरगाह, तो याद रखिएगा, जगह को याद रखिएगा। तो लोथल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे लोथल में जो कि खोज में पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1935, 1942, 1901 में या 1921 में? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 ईस्वी वर्ष में, जो कि इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, जो कि पूछा जाता है। तो डेट को याद रखिएगा, 1921 में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो आपका त्रिभुजा आकार के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो उस समय हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल या संपूर्ण जो क्षेत्र थे जहाँ निवास करते थे, आपके त्रिभुजा आकार में, जो कि इस प्रकार था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध या गुजरात में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपके सिंध में स्थित है, याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य शिव जी की, जो कि ये सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आपके शिव जी की आपके समतुल्य इन शिव जी की इन देवता की जो कि समतुल्य चित्रांकन मिलता है शिव जी की यहाँ पे, जो कि प्रतिमा का चित्रांकन मिलता है आपके सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। तो इनमें से लोथल जो कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन लोथल, याद रखिएगा, जो कि यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। याद रखिए, डी ऑप्शन इसका लोथल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध या कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा। तो भारत में जो कि खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा ही था। तो याद रखिएगा जगह को, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो आपके दयाराम साहनी, जो इन्होंने जो कि इस विद्वान ने जो कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता खोज इन्होंने की गई थी। तो या डेट को 1921 में खोजा गया था, डेट भी याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपके विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन चारों जो कि हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था। याद रखिए, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में इन वर्गों में समाज विभक्त था हड़प्पा कालीन में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई है? तो कालीबंगा, लोथल, आपका चंदा या मोहनजोदड़ो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। तो सिंधु घाटी के लोग आप माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे लोथल में हुई थी। जगहों को याद रखिएगा जहाँ नाप तौल की खोज यहाँ पे परिचित थे, लोथल में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल से मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और आपका बलूचिस्तान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे? तो आपके पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक जहाँ विस्तृत था। तो उसका 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 जगहों से विस्तृत थे। तो याद रखिएगा, पंजाब से बलूचिस्तान। 30 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदेश या जनजाति? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे प्रमुख रूप से शहरी थे। तो इसके याद रखिएगा, बी ऑप्शन शहरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए हुए थे? तो आपके ईंट से बनाए हुए थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर में रहते थे लोग, जो कि आपके ईंटों से बने हुए थे घर। तो इसका ए ऑप्शन सही, लाल ईंटों से बना हुआ था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के घर आपके किससे बनाए जाते थे? तो आपके ईंट से बनाए जाते, लाल ईंट से, याद रखिएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपके मुद्राएं, कांसे और औजार, कपास या जौ से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास। तो हड़प्पा वासी आपके कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका फर्स्ट आपका सी आंसर सही हो जाएगा, कपास, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से डेफिनेटली, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक देखने को मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम है? तो यहाँ मृतकों को टीला या माउंट ऑफ डेथ के नाम से इसको जाना जाता है। जो ये मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम, याद रखिएगा, मृतकों को टीला या माउंट ऑफ डेथ के नाम से इसको जाना जाता है, या स्थानीय नाम है, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता 34 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, किसके लिए जानी जाती है? अब अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो आपने जो कि नगर नियोजन के लिए, अपने विस्तार के लिए, नगर के लिए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही चर्चित थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैल। तो इस स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर
आपके बैल के पशु का वहाँ पे जो कि सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो इसका बैल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका सी बैल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलिमगीरपुर में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलावीर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है आपके धौलावीरा में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जहाँ से आपका जल प्रबंधन यहाँ जल से प्राप्त करती थी। तो जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है धौलावीरा में, तो याद रखिएगा। तो इसका 36 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में जो कि कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपका अगले पार्ट में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन जो सीरीज़ चल रही क्वेश्चन, ताकि उन लोग को इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर से 16 नंबर का क्वेश्चन भी आना है। और आज मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।